बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं नवाज आपको मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन चैनल में वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर नंबर 13 में हम डेटा कलेक्शन के मुख्तलिफ किस्म के जो टेक्निक और मेथड है उसको डिस्कस करेंगे और साथ ही में हम डेटा टाइप्स के ऊपर भी बात करेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है इन टॉपिक से रिलेटेड इम्प्रूव हो और आप बेहतर अंदाज में अपने जॉब रोल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकें। सबसे पहले हम डेटा टाइप्स को डिस्कस करते हैं। डेटा के दो टाइप्स हैं, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा से मुराद वो डेटा होता है जो कि रिसर्चर इसको फ्रेश या नया कलेक्ट करता है। ये पहले से अवेलेबल नहीं होता, इसलिए रिसर्चर्स को या इदारों को डेटा खुद कलेक्ट करना पड़ता है। दूसरा जो डेटा टाइप है वो सेकेंडरी डेटा टाइप है। सेकेंडरी डेटा टाइप वो डेटा होता है जो कि पहले किसी ने रिसर्चर ने या किसी इदारे ने कलेक्ट किया होता है और वो डेटा जो है किसी न किसी फॉर्म में अवेलेबल होता है और मुख्तलिफ किस्म के जो डिपार्टमेंट्स है या रिसर्चर्स है वो इस डेटा को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन डेटा सेकेंडरी डेटा की रिलायबिलिटी को चेक करना बहुत ज़रूरी है कि ये डेटा किसने कलेक्ट किया है, कैसे कलेक्ट हुआ है और किस इदारे ने इस पे काम किया है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो डेटा को इस्तेमाल करने से पहले या डेटा को किसी पर प्लानिंग पर्पस के लिए या किसी प्रोजेक्ट के डिज़ाइन में यूज़ करने से पहले उसकी जो है क्रेडिबिलिटी देखना ज़रूरी होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि प्राइमरी डेटा को कैसे और किन तरीक़ों से कलेक्ट करते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला जो मेथड है वो है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन से मुराद मुशाहिदा है। इसमें ऑब्जर्वर या जो डेटा कलेक्ट करने वाला बंदा है वो मुख्तलिफ़ किस्म के एक्टिविटीज़ को वो ख़ुद ऑब्ज़र्व करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के टास्क को वो देखते हैं और फिर उस टास्क को देखते हुए उससे जो भी इंफॉर्मेशन या डेटा वो अख़ज़ करते हैं उसको वो रिकॉर्ड करते हैं। इसके दो टाइप्स हैं फर्दर, एक है स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन, दूसरा है अनस्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन। स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन से मुराद एक ऐसा ऑब्जर्वेशन है जो कि प्रॉपर प्लान्ड हुआ होता है। इसमें किसी ख़ास चेक लिस्ट का इस्तेमाल होता है या कोई और जो है एक ख़ास किस्म का कोई फॉर्मेट होता है जिसके थ्रू डेटा को या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। इस किस्म के ऑब्जर्वेशन जो है हम बाज़ औक़ात ये जो टीचिंग करते हैं उसकी टीचिंग स्टाइल को जो है वो नोट कर रिकॉर्ड करने के लिए हम ऑब्जर्वेशन का तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं, या बच्चों की ऑब्जर्वेशन या स्टूडेंट की जो क्लासरूम के अंदर जो ऑब्जर्वेशन है उनकी जो बिहेवियर है वो भी ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरे जो टाइप है अनस्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन है। अनस्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन में कोई पहले से कोई प्री डिफाइंड ना कोई चेकलिस्ट होता है और ना ही कोई फॉर्मेट होता है और सिर्फ ये होता है कि इसमें जो भी चीज़ें जो है वो ऑब्ज़र्व हो गई, जो भी चीज़ वो बस सिंपली जो है वो उसके लिए ऑब्जर्वेशन नोट्स जो है वो लिए जाते हैं। अगला जो मेथड है वो है इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड एक सिंपल मेथड है। इसमें एक बंदा इंटरव्यू लेने वाला होता है और दूसरे से जो इंटरव्यू देने वाला होता है, इसमें फेस टू फेस वर्बल कम्युनिकेशन होती है, फेस टू फेस कांटेक्ट होता है। जो इंटरव्यूअर है वो मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात पूछते हैं और वो जो रिस्पॉन्डर है जो इंटरव्यू देने वाला है वो उसका जो है वो आंसर देता है और इस तरीके से हर सवाल के अगेंस्ट जो है वो जवाब को रिकॉर्ड किया जाता है। इसके फर्दर जो है टू टाइप है, स्ट्रक्चर इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू। स्ट्रक्चर इंटरव्यू एक प्लान तरीके से कंडक्ट किया जाता है। इसके पहले से प्री डिटरमिन्ड क्वेश्चन होते हैं, वो तमाम सवालात एक ख़ास ऑर्डर में होते हैं, सीक्वेंस में होते हैं। इंटरव्यू लेने वाला वन बाय वन एक एक सवाल जो है वो पूछता है और इंटरव्यू देने वाला उसका जवाब देता है। इंटरव्यू लेने वाला जो जवाब मिलता है उसको वो अपने साथ रिकॉर्ड करता है। अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू से मुराद एक ऐसी इंटरव्यू होती है जो जिसमें आपके पास पहले से सवालात नहीं होते, आप जो है वन बाय वन
क्वेश्चन पूछते हैं, आप इसमें कोई ख़ास सीक्वेंस या ऑर्डर को जो है आप फॉलो नहीं करते हैं, ये कोई इसके लिए कोई रिजिड या कोई इस किस्म का कोई प्रोसीजर नहीं होता है, लेकिन ये है कि अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के लिए आपके पास स्किल और नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज और स्किल नहीं है तो आप प्रॉपर इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कर सकेंगे, वो फ्लो नहीं रहता, और वो जो इंटरव्यू देने वाला है वो भी फिर कंफ्यूज हो जाता है। लिहाजा आपके पास अगर नॉलेज बहुत ज़्यादा है और आपके पास बहुत स्किल है तो आप अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं, और आप जो भी डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं या इंफॉर्मेशन वो आप कलेक्ट कर सकते हैं। तीसरे जो तरीक़ेकार है फोकस ग्रुप डिस्कशन है। इसमें इंटरव्यू लेने वाला एक बंदा होता है और इंटरव्यू देने वाले एक से ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन उनका बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस एक जैसा होता है, और वो इंटरव्यू लेने वाला मुख्तलिफ किस्म के सवालात पूछता है, और इंटरव्यू जो देने वाले हैं वो बहुत सारे लोग होते हैं। एक सवाल के अगेंस्ट बहुत सारे आंसर आपके पास आते हैं, और फिर आप जो इंटरव्यू जो है वो लेने वाला है वो फिर उस जो जवाबात है उसको प्रॉपर तरीके से अपने साथ नोट करता है, प्रॉपर तरीके से उसको एक ख़ास शक्ल दे देते हैं। ये क्वालिटेटिव रिसर्च में फोकस ग्रुप डिस्कशन का इस्तेमाल होता है। चौथी जो चीज़ है जो बिल्कुल आम एक मेथड है वो है क्वेश्चनियर, सवालनामा। यानी इसमें जो डेटा कलेक्ट करने वाला होता है वो एक सवालनामा बनाता है, उसमें मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन वो लिखते हैं, और फिर वो सवालनामा जो है वो मुख्तलिफ किस्म के लोगों को भिजवाते हैं, और उसके अगेंस्ट जो है वो आंसर आते हैं, आपके पास जवाबात आते हैं। ये एक आसान तरीका है, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ मेहनत इतनी करनी होती है कि आपके जो क्वेश्चन है वो कम्प्रहेंसिव हो, और वो जो डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं जिस नेचर का उससे रिलेटेड हो। आप एक से ज़्यादा बहुत सारे लोगों का डेटा आप आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं, आप पोस्ट के थ्रू क्वेश्चनर भिजवा सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके से आप क्वेश्चनर को भिजवा सकते हैं, और उसके अगेंस्ट आप जो है वो आंसर हासिल कर सकते हैं। ये क्वेश्चनर में जो सवालात होते हैं वो जो है वो एक प्रॉपर ऑर्डर और सीक्वेंस में होते हैं, और उसमें इंस्ट्रक्शन भी दिए होते हैं कि इस क्वेश्चनर में इस डेटा कलेक्शन का मतलब क्या है। ये जो डेटा कलेक्टर है या जो रिसर्चर है जब वो क्वेश्चनर बनाता है तो जाहिर है उस क्वेश्चनर के अंदर उसका पर्पस भी वो लिखता है कि इस क्वेश्चनर का या इस डेटा को कलेक्शन करने का मकसद क्या है, और फिर कुछ ज़रूरी हिदायत भी उस क्वेश्चनर के अंदर है दिए जाते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से आप डेटा को कलेक्ट कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आखिर में जो दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, सेकेंडरी डेटा और डेटा कलेक्शन के जो अप्रोप्रिएट मेथड है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंडरी डेटा जो है ज़ाहिर है वो डेटा आपको किसी न किसी फॉर्म में अवेलेबल होता है, या पब्लिकेशन है, उसके जर्नल है, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, बुक्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर वगैरह में पब्लिश हुआ होता है। लेकिन सेकेंडरी डेटा की यूटिलाइजेशन से पहले उसकी रिलायबिलिटी को और उसकी सूटेबिलिटी को देखना बहुत ज़रूरी होता है। लास्ट में हम जो है वो डिस्कस करते हैं कि डेटा कलेक्शन के अप्रोप्रिएट मेथड कौन सा है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये डेटा कलेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, ये रिसर्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो डेटा को चाहिए वो किस किस्म का हो, डेटा उसको चाहिए किस किस्म का है, उसका नेचर किस किस्म का है। उसके लिए वो एक क्वेश्चनर के थ्रू वो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, या उसके लिए उसने एफजीडी को कंडक्ट करना ज़रूरी है, या उसके लिए इंटरव्यू कंडक्ट करना ज़रूरी है, या उसके लिए ऑब्जर्वेशन। ये टोटली डिपेंड करता है रिसर्चर्स के ऊपर। और साथ साथ में ये भी देखना होता है कि जो डेटा कलेक्शन के लिए आपके पास फंड और टाइम कितना अवेलेबल है, इसको भी देखना ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट जो है इम्प्रूव हो चुके होंगे। फिर भी अगर किसी जगह पे आपको जो है फर्दर जो है अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या क्लैरिटी चाहिए तो काइंडली आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं इंशाल्लाह उसको रिप्लाई करूँगा। वंस अगेन थैंक यू।